दुखों का मूल कारण क्या है? दुख तो कई हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तापों से जीव पीड़ित होता है। लेकिन इन तापों का कारण क्या है? यह जो दुख है, दुख का कारण क्या है? कई कारण हैं दुखों के, लेकिन दुखों का मूल कारण है देहाभिमान या देहासक्ति। मैं शरीर हूँ और शरीर द्वारा इंद्रियों का भोग भोगना जीवन का उद्देश्य है। यहीं से सारे दुख पैदा होते हैं। मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्मल निर्विकार हूँ। ये ज्ञान हो जाने के बाद मुख्य काम बचता है देहाभिमान का त्याग। मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्मल निर्विकार हूँ, एक शाब्दिक ज्ञान होता है। और इस शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं बनता है। इस भाव में मन का बिल्कुल ढल जाना, और ढल जाने का अर्थ है देह भाव से बिल्कुल ऊपर उठ जाना। कोई हमारा नाम लेकर, मतलब शरीर का नाम लेकर निंदा करता है, और निंदा सुन करके दुख होता है। ये दुख होना देहाभिमान का ही लक्षण है। यदि देह के प्रति मैं भाव ना होता तो निंदा सुन करके दुख क्यों होता है? निंदा किसकी होती है? शरीर की, और शरीर का जो नाम रखा गया है उस नाम की। चेतन की तो निंदा हो नहीं सकती, उसकी निंदा कोई क्या करेगा? और वहां तक निंदा पहुंचेगी भी नहीं। निंदा शरीर और शरीर के नाम रूप की होती है। उसको सुन करके दुख हो रहा है, क्यों? देहाभिमान, अभी देह के प्रति तादात्म्यता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, प्रशंसा भी देह के नाम रूप की होती है। चेतन की प्रशंसा तो होती नहीं है। चेतन की कोई कैसी प्रशंसा करेगा? चेतन शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, ऐसा सुन करके तो किसी के मन में खुशी होती नहीं है। पूजा होती है शरीर की, सम्मान होता है शरीर का, आरती वंदना होती है शरीर की, और इसको पा करके मन में खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, तो देहाभिमान का ही लक्षण है। हमें लोग अधिक से अधिक जाने, हमारा नाम दूर दूर तक फैले, तो पहले ये समझना होगा कि हम हैं कौन, हमारा नाम क्या है। नाम तो शरीर का है, चेतन का कोई नाम नहीं है, और चेतन को कोई जानेगा भी नहीं। रूप होता है शरीर का,
नाम होता है शरीर का। तो हमें लोग जाने, दूर दूर तक हमारा नाम फैले, इस भावना के मूल में क्या है? देहाभिमान। और यही देहाभिमान दुख का कारण बनता है। लेकिन गुरुदेव जी जो कहा करते थे कि जिस प्रकार काम भोग की वासना जीव के लिए बंधन का कारण बनती है, जन्म मरण का कारण बनती है, भटकाती है, दुख का कारण बनती है, उसी प्रकार सम्मान की जो कामना है वो भटकाती है। चाहे काम भोग की वासना हो, चाहे सम्मान की वासना हो, दोनों में कोई कम ज्यादा नहीं है, दोनों ही बराबर भटकाने वाले। तो जैसे हमें आत्मकल्याण का काम करने के लिए, पूर्ण दुखों से मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए काम भोग की वासना का त्याग करना है, ऐसे ही सम्मान की जो वासना है उसका भी पूरा का पूरा त्याग करना होगा। सदगुरु विशाल साहब ने जो सद्गुण शतक में कहा है, मान पाए मन में खुशी, मान बड़ा मैं आप, छोट भया सबसे अधिक, नेक नहीं संताप, पूजा सेवा पाए जो, होय खुशी नहीं लेस, वही गुरुन के गुरु अहे, मन के शत्रु हमेश। मान पाए, किसी ने सम्मान दिया, हमारे आरती वंदना की, पूजा सत्कार किया और मन में हम खुश हो गए। देखो कि लोग हमारा कितना मान सम्मान करते हैं, हम कितने बड़े आदमी हैं, इतने लोग हाथ जोड़ खड़े, इतने लोग माला पहना रहे हैं, मन में खुशी हुई। तो साहब कहते हैं तुम उतने ही छोटे हो गए। मान पाए मन में खुशी, मान ही बड़ा मैं, अपने को बड़ा मान लिए। तो जितना बड़ा मान रहे हो उतने ही तुम अपनी साधना से नीचे गिर रहे हो। इसके मूल में क्या है? अहम भाव बढ़ेगा और अहम भाव बढ़ता चला जाएगा। साधना ढीली होती है, साधना ढीली होती है तभी अहम भाव बढ़ता है, फिर तो मान सम्मान चाहना और बढ़ती चली जाएगी। जितनी हमारी साधना कमजोर होती है, विवेक कमजोर होता है, उतने ही सम्मान की भूख होती है और उतना ही निंदा सुन करके दुख होता है। साहब कहते इसलिए पूजा सेवा पाए जो होय खुशी नहीं ले। पूजा सेवा पा करके जिसके मन में रंचमात्र खुशी नहीं होती है, जो समझता है पूजा सेवा मेरी नहीं हो रही है, शरीर की हो रही है और मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भाव जो जिसके मन में है वो खुश नहीं होगा। इसलिए साहब तो वही गुरु उनके गुरु, वो गुरुओं का गुरु हो जाता है, क्योंकि वो मन का शत्रु, हमें मन का शत्रु बन के, मन तो ही चाहता है ना हमें लोग अच्छा कहने, अच्छा माने, हमारे लोग खूब प्रशंसा करें, मन ही चाहता है। और जो मन की मांग को पूरा नहीं करता, पूजा से पा करके जो खुश नहीं होता, वो मन के शत्रु बन गए, वो गुरुओं का गुरु हो गए। साधु कहीं भी कह भी हो, किसी मत पंथ का, छोटा हो बड़ा हो, नया हो पुराना हो, भक्त आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, आरती वंदना करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने मन की निर्मलता के लिए, मन की शांति के लिए, कि ये हमारे आधार हैं कह कर।
तो साधु को तो पूजा सेवा मिलना ही मिलना है। कहीं जा कोई हो, उसको रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है मन में जो खुशी हो रही है पूजा सेवा पा करके, उसको। पहले ये समझ लेना होगा। यदि हम ये समझ लें, भले कहा गया कि भगत लोग पूजा सेवा सत्कार करेंगे, आरती वंदना करेंगे अपनी खुशी के लिए, अपने मन की निर्मलता के लिए, मन आत्मिक शांति के लिए वो करते हैं। लेकिन हम ये समझ लें कि जो पूजा सेवा हो रही है मेरी नहीं हो रही है, किंतु त्याग और वैराग जो साधना है उसकी होती। लोग समझते हैं कि त्यागी हैं, वैरागी हैं, साधु हैं, इसलिए इनकी हम पूजा करेंगे। तो पूजा इस शरीर की नहीं हो रही है, त्याग वैराग साधना की पूजा होती है। इसलिए मुझे अपने त्याग वैराग साधना को ही बढ़ाना है, वो उसमें मेरा कल्याण है। लेकिन मन वहाँ नहीं जाता है हमारा। हम मान लेते हैं ये मेरी सेवा हो रही है, मेरी पूजा हो रही है, या मेरी आरती वंदना हो रही है, मेरी निंदा हो रही है, और फिर भटकाव शुरू हो जाता है। और ये देहाभिमान का मूल, इसके मूल में देहाभिमान है। इसलिए वेदारण्यक शब्द में कहा गया है, आत्मानं चेद विजानीयाद अहमस्मीति पुरुषः किमच्छन कस्य कामाय शरीर मनु संजरेत। आत्मानं चेद विजानीयाद, जो अपने को जान ले अच्छी तरह से, अयम अयमिस्मित पुरुष, कि वो जो पुरुष है जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से जिसे पूर्ण आत्मज्ञान हो गया, जान लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निर्मल निर्विकार हूँ, और इस भाव में जिसका मन टिक गया, किमच्छन कस्य कामाय, किस इच्छा से, किसकी कामना से मन में शरीर के बुखार को चढ़ाए रखेगा। ये बात हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी इस भाव में हमारा मन टिक नहीं पाता है। यह दुख का कारण है। और जब तक ये देहाभिमान नहीं मिटेगा, हमारी साधना कभी पूरी नहीं होगी। साधना पूरी होने का अर्थ ही है देहाभिमान मिटना, मैं देह हूँ, इस भाव से मन का ऊपर उठ जाना। और भाव में मन ऊपर उठ गया तो फिर दुख किसका होगा, किस बात का दुख? तो जिस प्रकार से हो ये देहाभिमान है उसको गलाना होगा। इसलिए जो कहते हैं ना, गुरुजन ये बताते हैं हम लोगों को कि बैठ करके या लेट करके शरीर के अंतिम दशा का विचार करते रहो, या फिर ऐसे भी शरीर की हकीकत क्या है। वैसे हम देखें, चाम है, मांस है, हड्डी है, मनमूत्र है, रक्त है, थूक कफलार है। इसमें से शरीर कौन है? या आँख, नाक, कान, जीभ, दांत, हाथ, पैर, इसमें शरीर कौन है? इस सब का जो समुच्चय है वही शरीर है। और इसमें से चाम, मांस, हड्डी, मल, मूत्र, रक्त, कफ, लार, थूक, इसमें से पवित्र कौन है, शुद्ध कौन है? सब तो अपवित्र है। कहीं कोई कसाई किसी जानवर को काट रहा है, उसका मांस दिख रहा है, उधर हम देखते हैं तो उधर से देखते हमारा मन बिदक जाता है, घृणा हो जाती है।
फिर हम दोबारा उधर लौट कर देखना नहीं चाहते। वही तो शरीर है। क्या अपने शरीर के लिए ऐसा भाव मन में होता है हमारा? यही हमको सोचना है। शरीर की हकीकत को हम समझ लें तो अपने आप इससे घृणा हो जाएगी। और जब तक शरीर के लिए घृणा बुद्धि नहीं होगी, देहाभिमान का त्याग नहीं होगा। देहाभिमान का त्याग नहीं होगा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, इनकी आसक्ति नहीं मिटेगी। फिर तो इन इंद्रियों के भोगों को, इन विषयों को अधिक से अधिक भोगने की वासना होगी, वैसी क्रिया हो जाएगी। चाहे काम भोग हो, चाहे सम्मान भोग हो, इन दोनों के मूल में है शरीर का भाव कि मैं शरीर हूं। जिसके मन में देह भाव बिल्कुल मिट ही गया है, पूर्ण आत्म भाव में जो जीता है, उसके मन में काम की वासना नहीं होगी तो सम्मान की वासना भी नहीं होगी। जो भी साधक है वो किसी मत का हो, नए पुराने, स्थूल रूप से वो काम क्रिया का तो त्याग कर ही देता है, धीरे धीरे काम की वासना का त्याग कर देता है। लेकिन सम्मान की वासना बहुत बारीक बात है। इसलिए ये भी कहा गया है शास्त्रों में, काम वासना की अपेक्षा सम्मान वासना और ज्यादा भटकाने वाली है। और पहले कहा गया कि हम सम्मान को हम रोक नहीं सकते, साधु को अपने आप सम्मान मिलता है। सम्मान को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सम्मान पाकर जो मन खुश होता है, इसको रोक हम सकते हैं। ये हमारे साधना का परिणाम यही होगा, साधना यही होगी। ठीक है भाई, उनका मन है, वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, मेरी इसमें कोई विशेषता नहीं है। अपने को हम ना जोड़ें उसमें। जितना अपने को जोड़ते जाएंगे उतना आनंद होता जाएगा। फिर जब सम्मान नहीं मिलेगा तब क्लेश होता चला जाएगा। जहाँ मर्यादा है, छोटा है, बड़े है, गुरु है, शिष्य है, और जो मर्यादा व्यवहार की, व्यवहार की मर्यादा अपनी जगह पर है। मर्यादा को उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो मर्यादा एक मर्यादा तक हल्की ही हो। मान लिए कि हम तो गुरु हैं इसलिए हम सबसे बड़े हैं, और गुरु होने का अहम भाव मन में बन गया। शिष्य छोटा है उसके लिए हीन भावना आ गई, तो फिर वहां भी देहाभिमान घर कर गया। ये बातें ऐसी होती है कि जो जल्दी समझ में आती नहीं है, लेकिन यही तो विवेक का परिणाम है कि इस भाव को, इस बात को हम समझने का प्रयास करें। तो मूल है देहाभिमान, और देहाभिमान का कारण क्या है? क्योंकि अनादिकाल से हम अर्थात जीव शरीर में रहते आया है, चाहे जिस खाने में जाए। मनुष्य खाने में है, पशु पक्षी खाने में, कृमि कीट खाने में है, हर खाने में जीव शरीर में रहा है और आज भी है। घर नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, माता पिता ने, कीड़े मकोड़ों को माता पिता कहाँ है, घर परिवार कहाँ है, धन दौलत कहाँ है, और चीजें कहाँ हैं, लेकिन शरीर तो है उनके पास भी ना। अनादिकाल की दुनिया में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जब ये जीव बिना शरीर के रहा हो। यदि बिना शरीर के रहता तो शरीर में आने का कोई कारण नहीं होता। तो शरीर में रहते रहते इसके प्रति इतनी सदात्मता बन गई है, ये मन में कुट कुट करके भाव भरा है कि मैं शरीर हूं। इसीलिए थोड़ी सी निंदा हो जाती है, मन हमारा तिलमिला जाता है,
हम दुखी हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रशंसा हो जाती है, मन एकदम नाचने लग जाता है। यही तो मन की कमजोरी है। इसी कमजोरी को हमें समझना है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए ही विवेक वैराग्य की साधना है। और देह भाव को मिटाने के लिए गुरुदेव जी भी कहा करते थे, और अन्य ग्रंथों में भी ये बातें लिखी है कि बैठ करके या लेट करके अंत में होने वाली जो दशा है उसको देखें कि शरीर मर गया है, इस लोग कफन ओढ़ा रहे हैं, अर्थी में लेटा दिए हैं, शमशान घाट ले जा रहे हैं, गड्ढा खोद करके इसे गाड़ दिए हैं, मिट्टी पाड़ दिए हैं, धीरे धीरे शरीर सड़ रहा है, कीड़े पड़ गए हैं, लोने पड़ गए हैं, केकन गड़ रहा है। एक विचार द्वारा उस स्थिति को देखते रहे। या चिता बना करके रख दिए हैं, आग जला दी गई है, शरीर के एक एक अंग गड़ गड़ करके टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, नष्ट हो गए हैं, पूरा दिन शरीर राख हो गया है। इस भाव को मन में बराबर बना कर रखें। जितना भाव बना पर हम चिंतन करेंगे उतना वैराग बढ़ेगा, उतना ही देहाभिमान मिटेगा, देहासक्ति मिटेगी। और देहाभिमान देहासक्ति नहीं है तो मोक्ष या मुक्ति में कहीं कोई बाधा ही नहीं है। मोक्ष मुक्ति में कहीं दुनिया में बाहरी बाधा है नहीं। जो बाधा है वह बाधा आंतरिक है। समझ में जो विपरीतता है वही है। इसी समझ विपरीतता को ही तो योग दर्शन में अविद्या कहा गया है ना। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। शरीर क्या है? अनित्य है। लेकिन हम इसको मानते हैं नित्य। मैं तो बहुत दिनों तक जीवित रहूँगा, नित्य मानता हूँ। अनात्म है शरीर, कभी हमारा अपना नहीं हो सकता, लेकिन इसके प्रति आत्मबुद्धि है। शरीर से दुखों के अलावा मिलता क्या है? जन्म से लेकर के गर्भवास से लेकर के अंतिम समय तक, मौत तक दुख ही दुख, दुख के दुख। लेकिन हम मान लेते हैं ये शरीर सुख का घर है और अशुचि ही शरीर अपवित्र है। कहा गया कि चाम हड्डी मांस मल मूत्र रक्त पीप, इसमें पवित्रता कहाँ है? लेकिन हम मान ले शरीर को एकदम पवित्र मान लेते हैं। यही अविद्या है। और उसी अविद्या से ही देहाभिमान पैदा होता है। इसीलिए शरीर को धीरे धीरे चमकाने की भावना होती है। रक्षा करना मजबूरी है। अब कोई भोजन कर रहा है, कोई शरीर के लिए रोग दवाई कर रहा है, इसकी शरीर सफाई कर रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता भी कि देहाभिमान है। क्यों? इसे रक्षा करना मजबूरी है। इसी से सेवा होगी, इसी से साधना होगी। हमें समझ लें, इस शरीर को हमें स्वस्थ बना कर रखना है, निरोग बना करके रखना है। इसलिए स्वस्थ और निरोग बना कर रखने के लिए इसमें खाना पीना मजबूरी है। क्यों? शरीर को स्वस्थ और निरोग इसलिए बनाना मुझे कि इससे मैं दूसरों की सेवा कर सकूं किसी प्रकार से, और साधना करके मोक्ष का काम कर सकूं। बस ये भाव रख करके शरीर की हम व्यवस्था करते हैं। केवल एक उद्देश्य ये रख लें, ये समझ लें कि ये इसलिए ये मेरा आखिरी शरीर होगा, और इसलिए आखिरी शरीर इसलिए बनाना है कि इसमें सेवा साधना करके अंतिम अपना काम कर लेना है। ये भाव मन बना करके रखें तो किसी भी वस्तु में लालच नहीं होगा। न खाने पीने में लालच होगा, न देखने सुनने में, न तो लोभ होगा, न मोह होगा, कहीं नहीं होगा। फिर ये शरीर मात्र एक साधन बन जाएगा, और साधन की रक्षा करना एक प्रकार के कर्तव्य भी है। जब ये भाव नहीं होता है तो फिर भोग की भावना होती है। चाहे वासना करें, चाहे उपासना करें, चाहे भोग करें, चाहे योग करें,
माध्यम तो शरीर है। एक आदमी शरीर को अधिक स्वस्थ रखता है, हम ऐसा खाएं वैसा खाएं, क्यों? शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही मैं भोगों को भोग करके आनंद ले सकूंगा। शरीर को स्वस्थ रख रहा है, उद्देश्य क्या है? भोग भोगना। परिणाम क्या होगा? अधिक से अधिक बंधनों की पुष्टि होते चले जाना। एक दूसरा आदमी है, वो भी शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा है। उद्देश्य क्या है? शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही मैं दूसरों की सेवा कर सकूंगा और अपने साधना कर सकूंगा, कल्याण प्राप्ति। उद्देश्य वहां पर है सेवा और साधना, मोक्ष की प्राप्ति। शरीर को दोनों स्वस्थ रखना चाहते हैं, भोगी भी और योगी भी, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग होने से परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है कि कहीं भी किसी भी प्रकार के भोग की वासना मन में ना हो। खाने की तृष्णा भोग ही है। ऐसे अमुक जगह जाऊं, ये देखूं वो देखूं, वो भोग ही तो है। अमुक से मिलो, ऐसे मिलो, भोग ही तो है। केवल काम भोग ही भोग थोड़े है। कुछ भी बाहर से कुछ भी पाने की जो आशा है या इच्छा है कि बाहर में सुख मिलेगा, वो सब भोग है। इसी भोग वासना को मिटाना है और इस मन को योग में लगा देना है कल्याण का काम करने के लिए। और कल्याण का काम तभी पूरा होगा जब देहाभिमान मिटेगा। तो दुख का मूल कारण, बंधनों का मूल कारण कह सकते हैं, आवागमन का मूल कारण कह सकते हैं देहाभिमान। मैं शरीर हूं, यह भाव। और यह भाव मिटा कि मैं शरीर नहीं हूं, मन में यह भाव अच्छी तरह से बैठ जाए कि शरीर में रहते हुए मैं इससे बिल्कुल ही अलग हूं। शरीर तो बिल्कुल विजाती है, मेरे लिए उपाधि का घर है। ये भाव को मन में बैठाते चले जाए और बैठाते पूरा बैठ जाए तो साधना में कहीं भी बाहर से विघ्न नहीं आएगा। फिर तो हमारी साधना बहुत अच्छी तरह से चलेगी। इसलिए शरीर की रक्षा करते, खाते हुए पीते हुए रक्षा करते हुए ये सोचे ये साधन है और आजकल में साधन को मिट जाना है, मिट्टी में मिलना है इसको। लेकिन मिट्टी मिलने के पहले इसका भरपूर उपयोग करके मुझे अपना कल्याण का काम कर लेना है। ये भाव मन बना कर रखेंगे तो कहीं न लोभ होगा, न मोह होगा, न चिपकाहट होगी। और ये फिर धीरे धीरे शरीर साधना बन जाएगी। फिर ये शरीर ऐसा हो जाएगा कि शरीर हमारे लिए मानो अंतिम शरीर हो जाएगा। अनेक असंख्य बार मनुष्य शरीर मिला होगा अनादिकाल दुनिया में और हमने सबका दुरुपयोग किया। एक संत ने भी तो लिखा है, अनादि कोई सीमा तो है नहीं कि हम बता सकें भाई अनादि कितने दिन का है। अनादि कोई सीमा नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि अनादिकाल की दुनिया में हर स्थिति से जीव गुजरा है। तो अनादिकाल की दुनिया में ऐसा भी तो हो सकता है कि असंख्य बार हम साधु जीवन जिए हों, साधना मार्ग में आए हों, और जो असंख्य बार हम साधना मार्ग में साधु जीवन जिए, वो साधु जीवन हमारा बेकार चला गया। क्यों? कहीं ना कहीं हमने असावधानी की है। तो ऐसे ही आज साधु मार्ग में आकर असावधानी करेंगे तो ये जीवन ही बेकार चला जाए, कल्याण का काम तो नहीं हो पाएगा। इस भाव को हमें गहराई से सोचना होगा, मनन करना होगा। और जितना मनन करेंगे अपने कि हमने
अनादिकाल दुनिया में क्या क्या भूल की है, कैसे उसका परिणाम क्या क्या आया है, उतना ही विवेक जागृत होता जाएगा, सावधानी बढ़ती जाएगी। जितना विवेक जागृत होगा, सावधानी बढ़ेगी, उतना ही देह भाव का विसर्जन होगा, और जितना देह भाव के विसर्जन होगा साधना और बढ़ेगी, और अंत में देह भाव का पूरा विसर्जन होकर के मन आत्मभाव में स्थित हो जाएगा। आत्मभाव में स्थित हो गया, प्रारब्ध का अंत हुआ, बस जैसा जी शुद्ध है वैसा हो जाएगा, हमारा मोक्ष का काम पूरा हो जाएगा। तो जिस किसी प्रकार से सोच करके विवेक द्वारा, विचार द्वारा, चिंतन द्वारा या किसी द्वारा देहाभिमान को गलाने का काम करते रहना है, देह भाव अपने मन को ऊपर उठा करके रखते रहना है। जब ये हो जाएगा तो साधना पूरी होगी और हमारा काम पूरा हो जाएगा। बस।